Jai Hind everybody. So today I am starting this new chapter, probability. The first thing, what is probability? Probability is a measure of the likelihood of an event to occur. What is probability? This is the measure of the likelihood of an event to occur. Many events cannot be predicted with the total certainty. We can predict only the chance of event to occur. मतलब बहुत सारी इवेंट्स हैं जिनको हम पहले से ही उनका जो है रिजल्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं. इज इट क्लियर? हम केवल जो है चांस, उसको प्रेडिक्ट होने के चांस जो हैं कर सकते हैं. जैसे कि कोई मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, तो उसमें मैं कहूँ कि इंडिया हैज़ ए चांस टू विन ऑफ 60%, कि इंडिया के जो है जीतने के चांस क्या हैं 60%. तो दिस इज प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज ए चांस, प्रेडिक्शन ऑफ चांस. ओके. द फर्स्ट थिंग इज देयर इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट एक ऐसी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है. एन इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज जीरो इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट. एग्जाम्पल्स वी आर टेकन कि देयर आर 30 days in the month of February 2021. Is it there? Number 7 will appear when we throw a die. जब हम किसी जो है पासे को, डाई को थ्रो करें तो उसके ऊपर जो है कोई नंबर हमें 7 दिखाई दे. Is it there? Next है the sure event, an event whose probability is 1. यानी जिसने होना ही होना है, जिसको होना ही होना है, दैट इज श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट. यानी प्रोबेबिलिटी इज हाउ मच? 1. दैट इज 100%. 100%. एंड 100% मीन्स, what is the meaning of this symbol? 100 upon 100, that is 1. So what is this sure event or certain event whose probability is 100%, or you can say 100% means 100 upon 100, that is 1. Just look the examples. Monday will come just after Sunday. Yes, of course आता है. Sun will rise from the east. सूरज हमेशा जो है ईस्ट से ही उगेगा. आउटकम्स, व्हाट इज दिस आउटकम्स? जस्ट लुक हियर. सपोज करो हम जो है किसी कॉइन को टॉस करते हैं, तो उसमें दो चीजें आएंगी, आइदर हेड और टेल. तो दिस हेड एंड टेल दे आर नोन एट द आउटकम्स. So when a die is thrown, then we get one of the following number on the top face, either 1, 2, 3, 4, 5 and 6. जब भी हम किसी डाई को थ्रो करेंगे या रोल करेंगे पासे को, तो इनमें से कोई एक नंबर मेरे को दिखाई देगा ऊपर टॉप में. 1, 2, 3, 4, 5 और 6, दे आर कॉल्ड आउटकम्स. दे आर द आउटकम्स. नेक्स्ट, सैंपल स्पेस. Now just look at these numbers, these outcomes. The collection of these outcomes is known as sample space. Or we can say कि the set S, capital S, this set S, capital S, of all the possible outcomes is known as sample space. Is it there? The set capital S of all the possible outcomes is known as sample space. Just look here. In a throw of a die, the sample space S is this. S is equal to, this bracket starts 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is the sample space. Sample point, the numbers written here, this 1, 2, 3, 4, 5, 6. They are called sample point. They are called
sample point or entries, ENTRY, entry or sample point. Next thing is event. The possible outcomes of a trial are called events. भाई हम जब भी कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी ट्रायल करते हैं, जैसे हमने जो है कॉइन को जो है टॉस कर दिया, तो जो हेड और टेल आते हैं, वो जो आउटकम्स आते हैं हेड और टेल, दे आर द इवेंट्स. वही क्या है, एक घटना है, इवेंट है. नेक्स्ट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स. इक्वली लाइकली इवेंट्स. अब आप देखिए, जब मैं किसी कॉइन को टॉस करता हूं, तो बेटा या तो हेड आएगा और या टेल आएगा. ठीक है, तो दोनों के चांस क्या हैं, 50-50 हैं. नहीं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड अप, 1/2. और टेल की भी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2. यानी दोनों के चांसेस क्या हैं, इक्वल. तो सच इवेंट्स आर नोन एज इक्वली लाइकली इवेंट्स. और वी कैन से द इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ देयर इज नो रीजन टू एक्सपेक्ट एनी वन in preference to any other. Is it there? Just look at this one more example. When a die is thrown, then all the 6 faces are equally like to come. भाई अगर हम किसी जो है डाई को थ्रो करेंगे, रोल करेंगे पासे को, तो वहां पे देखिए आप, अगर देयर आर 6 नंबर्स 1 to 6, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1? भाई 1/6. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2? अगेन 1/6. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 देयर? 1/6. यानी सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6. तो दैट्स द रीजन दे आर इक्वली लाइकली इवेंट्स. इक्वली लाइकली इवेंट्स. एक और एग्जांपल लो. इन ए डेक ऑफ कार्ड्स, ये जो ताश की गड्डी होती है, तो हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर? 52 कार्ड्स. उन 52 कार्ड्स में से अगर मैं कहूं कि मेरे को जो है किसी भी एक कार्ड की जो है प्रोबेबिलिटी निकालो, तो व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ द कार्ड? दैट इज 1/52. यानी देयर आर 52 कार्ड्स, और 52 के 52 कार्ड्स की जो अगर हम उसको खींचें, बाहर निकालें, तो सिलेक्टेड कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/52. तो दैट द also the example of equally likely events. Next thing is exhaustive events. Exhaustive events. It is the total number of all possible outcomes of any event. ये क्या है कि this is the total number of all possible outcomes of any event. Just when a coin is tossed, तो then head or tail. यही दो possible outcome है. तो दो ये हेड एंड टेल हैं, दे आर द 2 एग्जॉस्टिव इवेंट्स. अगर हम किसी जो है डाई को रोल करते हैं, थ्रो करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 and 6. These are the 6 exhaustive events. These are the 6 exhaustive events in a throw of a die. And next thing is mutually exclusive events. Mutually exclusive events. ये ऐसी इवेंट्स हैं जो एक साथ नहीं हो सकती हैं. 2 or more than 2 events which can't be happen together, which can't be happen simultaneously, is known as mutually exclusive events. 2 or more events are called mutually exclusive if they cannot happen simultaneously. Okay, example is this, when a coin is tossed, then either head or tail will appear on the top. Is it there? Now the next thing is the negative of an event. Negative of an event. If A is an event, if capital A is an event associated with any experiment, then not A is called the negative of event A, and it is denoted by
A bar. A bar. Okay. Now just look at some important points. The first thing, कि probability of event A plus probability of event not A is equal to 1. Or we can say कि probability of A plus probability of negative of an event is, their sum is always 1. This is the first point. The second point, कि the sum of probabilities of all the elementary events is 1. अगर हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें जितने भी आपके जो है आउटकम्स आते हैं, अगर हम उनका जो है प्रोबेबिलिटी निकालें, सपोज वी थ्रो ए डाइस, तो देयर आर 6 नंबर्स जो कि आ सकते हैं, तो उनमें से जो 1 आता है, 1 अपने आप में क्या है, एक इवेंट है, 2 भी क्या है, एक इवेंट है, 3 भी क्या है, एक इवेंट है. तो इफ़ वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ all the numbers, like probability of 1, that is 1/6, similarly probability of 2, 2/6, और हम इन सब की probabilities का टोटल करें तो वो टोटल कितना होता है कि 1. तो what is that? The sum of probabilities of all the elementary events is 1. इसको जो है हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं. जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल, कि a bag contains 3 red balls, 4 blue balls and 5 pink balls. Is it there? Find the probability of a red ball, a blue ball and a pink ball when they are selected randomly. Also prove that the sum of probabilities of all the elementary events is 1. All the elementary events is 1. Is it there? So now just look here what you are given. Number of red balls, 3 red balls are given. Number of blue balls, 4 balls are given. And the number of pink balls, 5 pink balls are given. Number of red balls 3, number of blue balls 4, number of pink balls 5. Now what is the total number of balls? We will add them. 3 plus 4 plus 5, that is 12. That is 12. Now coming a red ball is an event, coming a blue ball is also an event, and similarly coming the pink ball, that is also an event. So now the probability of red ball, P of R, R means red, probability of red ball, this will be, how many red balls are there? 3. And the total number of balls? 12. So 3/12. Similarly the probability of blue ball, 4/12. And the pink ball, how? 5/12. Okay. So here PR, PB and PP are the probabilities of the elementary events of a red ball, blue ball and pink ball respectively. Now we will prove this, कि sum of probabilities of all the elementary events is 1. Now just see the probabilities, PR, another one PB plus PP, that is 3/12 plus 4/12 plus 5/12. Add them, 3 plus 4, 7 plus 5, 12/12, that is 1. Therefore we can say कि sum of probabilities of all the elementary events is 1. Is it there? Next point is the probability of an event is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. यानी किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है या तो वो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, और या वो 1 के इक्वल होगी या 1 से छोटी होगी. Is it there? We can say like this, PE, probability of an event, symbolically it is written here कि probability of an event is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. Now we are taking a problem कि a batswoman hits a boundary 10 times out of 30 balls. कोई जो है महिला बैट्समैन है,
वो किसी क्रिकेट मैच में जो है क्या करती है, 10 टाइम बाउंड्री हिट करती है आउट ऑफ 30 बॉल्स। सी प्लेज, वो जो 30 बॉल्स को प्ले करती है वो महिला बैट्समैन, वो 10 टाइम्स क्या करती है, बाउंड्री मारती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। अब इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वह बाउंड्री नहीं हिट करेगी। तो जस्ट लुक हियर हाउ वी विल सॉल्व दिस। फर्स्ट थिंग, जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन। टोटल number of balls. How many balls are there? The total number of balls 30. 30. C hits the boundary how many times? 10 times. Number of balls C hits the बाउंड्री। हाउ मैनी बॉल्स आर दियर? 10। नहीं, टोटल बॉल कितनी थी? 30। और कितनी बॉल ऐसी थी जिस पे बाउंड्री मारती है? 10। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि दैट सी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, कि वो जो है किसी बॉल को बाउंड्री नहीं मारेगी। तो कितनी बॉल ऐसी होंगी जिस पे बाउंड्री नहीं लगेगी? इसलिए नंबर ऑफ बॉल्स in which C did not hit a boundary. Tell me how many balls will be there? अरे 30 minus 10 20 or not? भाई टोटल बॉल कितनी है? 30। 30 में से 10 में क्या करती है वो? बाउंड्री लगाती है। तो कितनी बॉल ऐसी होंगी जिसपे बाउंड्री नहीं लगेगी? दैट इज 30 minus 10 और that is 20 and the required probability, therefore probability of not hitting a boundary, this what will be this? Now the probability that C will not hit a boundary, that will be how many balls are there? 20 or 20 upon 30, that is 2 upon 3 is the probability. 2 upon 3 is the required probability. So that's all for today. Thank you very much.